स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025। जितने सारे विद्यार्थी 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं उनके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जिस प्रकार का आपका क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर में 2025 के एग्जाम में आएगा, ठीक है, उसी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। और इससे आपका जो फिजिक्स का जो डर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री का भी अपलोड करूंगा, मैथ का भी अपलोड करूंगा, बायोलॉजी का भी अपलोड करूंगा। यानी कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा और जितना सारा दोस्त है उनको जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सर, जो समय दिया जाएगा दोस्तों आपको 3 घंटा 15 मिनट का फिजिक्स का पेपर को सॉल्व करने के लिए, और समय आपका टोटल 70 गो रहेगा, यानी कि आपका पूर्णांक जो है टोटल 70 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा भाग 1 और भाग 2 के रूप में। भाग 1 में जो क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों ये 25 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और भाग 2 यानी कि पार्ट बी में आपका 45 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। सारा का आंसर आपको उत्तर पुस्तिका पर देना है और मार्कशीट आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए यहाँ हम लोग सारा चीज़ समझ चुके हैं, अब देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार का एग्जाम में पूछ रहा है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 फॉर यू, यानी कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देखें, हिंदी में भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के विद्यार्थी हैं तो किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। कि यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। देखिए जो फिजिक्स से डायरेक्ट आंसर के लिए ये नहीं होता, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। और एक बार अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो माइंड है, दिमाग है, उसमें बैठ जाएगा। तो मैं बिल्कुल सॉल्व करके बताऊंगा, फिजिक्स को फील लेते हुए आप लोग पढ़िए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो धन आवेश का एक बिंदु है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दोस्तों क्या बोला, वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट, यानी कि हमको क्या करना है तो विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है, कि किस प्रकार से होगा, घटेगा, बढ़ेगा कि कैसा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए, क्या देखा जाए सर जी, कि प्लस क्यू आवेश से, ठीक है, एक बिंदु है जो कि पी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका दूरी मान चलिए आर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूत्र लगे किसका, तो विभव का, यानी कि पोटेंशियल एट द पॉइंट का जो सूत्र है, ठीक है, वी पी बराबर क्या हो जाएगा आप सभी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू का चार्ज लगेगा, ठीक है, क्योंकि धनावेश बोला है, और बट्टे में आपका हो जाएगा आर, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमको क्या बोला है, आर बोला है, क्योंकि दूरी दूरी कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर है क्या इसके प्रोपोर्शनल है, क्या उल्टा है, या फिर क्या सीधा है। तो हम लोग देख रहे हैं जो वीपी है, यानी कि जो आपका पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट है, ठीक है, जो पीक का, वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r, यानी कि वीपी आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/r का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, समानुपाती होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है यदि दोस्तों आर, यदि क्या आर बढ़ेगा, यानी कि दूरी बढ़ेगा, तो वीपी का जो मान है ये घटेगा, यानी कि जो बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि आर बढ़ेगा तो ठीक है वीपी का मान घटेगा, आर बढ़ेगा तो वीपी का मान घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि घटता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। केमिस्ट्री में मैं केमिस्ट्री का जो होगा इसी प्रकार से मैं बताऊंगा, मैथ भी बताऊंगा, चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर, टू चार्ज अ स्फीयर आर द सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस डी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर इफ
चार्ज आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द फोर्स इज। हिंदी में दोस्तों बोलता है कि दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर d दूरी पर, ठीक है, और एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेश को दोगुना कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी को भी दोगुना कर दिया जाए तो बल क्या होगा। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन से, टेंशन नहीं लेना। ये जो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा PYQ में मिलाइएगा, ठीक है। तो कई ईयर से क्वेश्चन को रिपीट मोड में पूछा गया, यानी कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आप लोग देखते के साथ आंसर बताइएगा। अगर नहीं बता पा रहे, मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ, दिक्कत बिल्कुल ना लेना है। क्यों नहीं लेना है? सबसे पहले देखिए क्या बोलता है कि टू चार्ज स्फीयर, ठीक है, सेपरेटेड एट डिस्टेंस d है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस d है और फोर्स आपका F है, इस अदर पे दिया गया है। यदि दोस्तों चार्ज को डबल किया जाए, डिस्टेंस को क्या किया जाए, डबल किया जाए, तो फोर्स क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखिए कूलॉम का नियम का क्या बोलता है, वो F बराबर जो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आपका प्लस Q जो भी होता है Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। यदि दोस्तों हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर आवेश को दोगुना कर रहा है और आपका दूरी को दोगुना कर रहा है, तो हम लोग देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सेम का सेम लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर ये सेम है, ठीक है, कोमा का मतलब आप लोग सेम समझ लीजिएगा। Q1 और Q2 क्या कह रहा है, दोगुना कर रहा है, यानी कि 2 Q1 2 Q2 इस प्रकार से है, और बट्टे में आपका आर स्क्वायर है, ठीक है, 2r स्क्वायर, क्योंकि दुगनी को भी दूरा कर रहा, ठीक है, दूरी को भी दुगना कर रहा है, इस प्रकार से। तो 2 जब 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा एफ डेज जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 4 Q1 Q2 और 4r स्क्वायर, तो यहाँ से 4 कट जाएगा। तो देखिए तो यह क्या निकला, कूलॉम का जो फॉर्मूला था जो हम लोग लिखे थे वही निकल के आ चुका है, यानी कि फोर्स डिफरेंस नहीं होगा, सेम आपका रहेगा फोर्स, यानी कि बल आपका सेम रहेगा, यानी कि जो F है F का F ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट तो करेंगे ही नहीं, तो कैसे मैं क्या करूँगा, ठीक है, जो बन रहा है मैं उसी पर आपको करके दिखा रहा हूँ। 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन से द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड पोटेंशियल वी इज। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको दो प्रकार से आंख में चकमका सकता है, ठीक है। तो एक तो आपका होता है, क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक है, यानी हिंदी में भी पढ़ लेते थोड़ा सा कि विद्युत क्षेत्र ए और संभावित भी के बीच का जो संबंध है क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, और आपका पोटेंशियल भी में जो संबंध होता है वो आपका दोस्तों ई बराबर -dv/dx, ठीक है। अगर इस फॉर्म में ऑप्शंस रहे तो ठीक है, अगर नहीं रहे तो एक और होता है, और करके आप लोग याद रख लीजिएगा क्या, -dv/dr, ठीक है, -dv/dr, ये दोनों में से एक ऑप्शन अगर आपके ऑप्शंस में रहे तो उसी को टिक कीजिएगा। तो यहाँ पर dv वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कि ई बराबर -dv/dx, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों 95% का लक्ष्य रखते हुए तहलका गेस पेपर को माँ सरस्वती का बंदा करते हुए तैयार किया गया है, जिसमें दोस्तों आपको ऑल सब्जेक्ट का गेस पेपर मिल जाएगा ओनली फॉर 99 रुपया में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश सभी का, ठीक है। और ये जो आपको दोस्तों प्राइस रखा गया 99, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है अवेलेबल, MCQ के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों इस गेस्ट पेपर को बाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है। व्हाट्सअप करने के बाद जो QR कोड दिया जाएगा इस पर आप लोग पेमेंट को सेंड कर लीजिएगा, यानी कि पेमेंट कर लीजिएगा ऑनलाइन, और PDF के फॉर्म में ऑनलाइन आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सअप पर दे दिया जाएगा। अगर किसी को लेना है तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अटैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। अगर दोस्तों एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो वस्तु क्या होनी चाहिए। यदि मान चलिए आप लोग क्या मान चलिए सर जी, अगर कोई धनावेशित कांच की जो छड़ है किसी वस्तु को आकर्षित कर रही है, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लासेस है, ठीक है, अट्रैक्ट करा क्या एक ऑब्जेक्ट को, तो ये जो किस प्रकार का होगा, वस्तु कैसा होगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से, चलिए बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए पॉजिटिव यानी कि धनावेशित वाला यानी पॉजिटिवली चार्ज वाला ग्लास वाला, मान चलिए ग्लास है जो आपका पॉजिटिवली वाला है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, तो ये माइनस वाला से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो आपको पता है, ठीक है, क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो दोस्तों अगर आपको मान चलिए यहाँ पर एक वस्तु दिया गया है, तो वस्तु में क्या होता है, तो माइनस प्लस दोनों होता है, ठीक है। तो मान चलिए एक वस्तु उठा लेते हैं ये जो स्फीयर जो आपको दिख रहा है वस्तु है, तो वस्तु के इधर दोस्तों ये माइनस है, ठीक है, और एक तरफ आपका क्या चल जाएगा, ऑटोमेटिक आपका प्लस चल जाएगा। यदि ये आपका आकर्षित करेगा तो ऑटोमेटिक एक तरफ क्या हो जाएगा, प्लस चल जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, वस्तु जो आपका न्यूट्रल है, ठीक है। तो यदि न्यूट्रल है तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, धनावेशित भी है और अनावेशित भी है, यानी कि आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है। क्या होगा, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, यानी कि नील आवेशित के साथ अनावेशित भी होगा, ऑप्शन समझ सी, ठीक है। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करता है, इफ अ डायरेक्टरी, ठीक है, द इलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। यदि दोस्तों एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच एक परावैद्युत डाला गया है तो उसकी धारिता क्या होगी। दोस्तों परावैद्युत क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ में आप लोग किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज होगा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंक्रीज यानी बढ़ेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पिछले सालों से पूछा जा रहा है। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है, ओम्स लॉ इज अ वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज। ओम का जो नियम है तभी मान होता है जब चालक का तापमान क्या होता है। तो ओम का नियम दोस्तों तभी मान होगा जब टेम्परेचर जो होगा ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। टेम्परेचर जो होगा आपका कांस्टेंट होगा, यानी कि नियतांक होगा, यानी कि स्थिर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांस्टेंट यानी कि स्थिर, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करता है, द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन ओहमिक, ठीक है, ओमिक रेजिस्टेंस इज, यानी कि गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है। तो दोस्तों गैर ओमिक प्रतिरोध का एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का जो यहाँ पर एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो दोस्तों आपका अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक होता है, यानी कि जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर कौन है, तांबे के तार, यानी कि कॉपर वायर, ठीक है, फिलामेंट लैप या फिर कार्बन रजिस्टर या फिर डायोड। तो आपका डायोड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्योंकि आपका अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर ही गैर ओमिक प्रतिरोध का एक उदाहरण होता है। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड द कंसिक्वेंस ऑफ, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ लॉ के पहले और दूसरे नियम के परिमाण है, ठीक है, परिणाम है। तो सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस लॉ को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, तो जंक्शन लॉ बोलते हैं, ठीक है। जंक्शन लॉ याद रखिएगा, जंक्शन लॉ, ठीक है। तो जंक्शन लॉ को दोस्तों ये जो डिपेंड होता है ये क्या किस पे डिपेंड होता है, कन्वर्जेशन ऑफ द चार्ज पे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज पे डिपेंड होता है। फर्स्ट लॉ आपका याद रखिएगा किरचॉफ का। वहीं पर अगर सेकेंड लॉ की बात किया जाए तो सेकेंड लॉ दोस्तों जिसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, और ये आपका डिपेंड होता है एनर्जी पे। किस चीज़ पे डिपेंड होता है, तो ये आपका एनर्जी यानी कि आपका ऊर्जा पे डिपेंड होता है, ठीक है। पहला आपका आवेश पे, दूसरा आपका एनर्जी यानी ऊर्जा पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एनर्जी और ऊर्जा कहाँ लिखा गया वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 का दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले आपका आवेश होना चाहिए, उसके बाद आपका ऊर्जा होना चाहिए। द कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रमशः विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, सबसे प्यारा क्वेश्चन से पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ अ चार्ज इज, यानी कि 1 कूलम आवेश के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है। देखिए इसको आप लोग सिंपल याद कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग इसको 2 से 3 बार खाली पढ़ लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। और 1 कूलम वाला कई बार एग्जाम में पूछता है, 1 कूलम ना पूछकर आपको 2 कूलम भी पूछ सकता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। तो क्वेश्चन जो बनाने का तरीका होता है, क्यू बराबर आपका होता है एन ई होता है, ठीक है, क्या होता है एन ई। कूलम यानी कि क्यू का जो मान है वो 1 कूलम दे दिया गया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। यहाँ से आपको एन का वैल्यू निकालना है। तो
तो एन का वैल्यू आप लोग कैसे निकालिएगा, तो एन यहाँ पर था, ठीक है, क्यू बराबर होता है एन ई होता है, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। हमको निकालना है एन, एन निकालना है तो आप लोग देख लीजिए कैसे निकालना है। तो यहाँ पर एन तो ये आपका क्या हो जाएगा, बट्टे में चल जाएगा, यानी कि क्यू बाई ई हो जाएगा, ठीक है, क्यू बाई आपका ई हो जाएगा। तो क्यू का जो मान है वो 1 है और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप लोग भागा कीजिएगा तो यहाँ पर 6.25 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 625 होगा, ठीक है, पूरा 625 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, इसको ऊपर ले जाइएगा तो एक पावर आपका घटे, यानी कि 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस नहीं, ओनली फॉर 18। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यू की जगह आप लोग एक रखिएगा और इलेक्ट्रॉन यानी ई जो लिखा गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब होता है, इसको लिख कर आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आंसर जो आपका आएगा आपको याद रख लीजिए 6.25, ठीक है, इंटू 10 का पावर 18 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, या फिर आप लोग कोई भी दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाई, ठीक है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ ए रेडियस आर, इट इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। दोस्तों एक आवेश क्यू त्रिज्या, ठीक है, एक आवेश क्यू त्रिज्या आर की गौसीय गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत प्रभाव क्या होगा, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोग एक समझ लीजिए, क्या हमको समझना है कि एक आपका जो चार्ज है क्यू, क्यू आपको इस प्रकार से, ठीक है, एक चार्ज क्यू है, इसको हम लोग गोल आकार में बंद कर ले सबसे पहले, ठीक है, ये आपका बंद हो गया, ठीक है। हमको क्या बोला, एक त्रिज्या वाला गॉसिया स्फेरिकल सरफेस पारना है। तो एक त्रिज्या मान चलिए ये आर है, अब इसके अनुसार एक गॉसिया स्फेरिकल पार लीजिए तो ये आपका पर गया, ठीक है, जो कि आर वाला त्रिज्या के अनुरूप है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा जो विद्युत फ्लक्स होगा इधर से ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। अगर दोस्तों त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि जो त्रिज्या है आपका रेडियस है इसको डबल किया जाए, ठीक है, डबल कीजिएगा तो यहाँ पर एक आपको क्या करना है, एक लाइन पा लीजिए, मान चलिए डबल के रूप में, ठीक है। फिर एक से बड़का को गोला पारते हैं जो बाहर चल गया, स्क्रीन से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये विद्युत फ्लक्स ऐसे ही जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है, ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, विद्युत फ्लक्स यहाँ पर किसी प्रकार से चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं होने का मतलब है कि यह रिमेन्स अनचेंज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपवर्तित रहती है, ठीक है। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है द स्पेसिफाई रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड ऑफ ए कॉपर एज द कंपेयर टू द थिन वायर ऑफ द कॉपर। तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं जो आपको हमेशा काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रो है, रो को ही रजिस्टिविटी बोलते हैं या फिर आपका रजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर प्रतिरोध, ठीक है, ये जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, आपका जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको स्पेसिफाई रेजिस्टेंस होता है। ये आपका दो चीज़ पर निर्भर करता है, एक आपका टेम्परेचर पर और दूसरा एक आपका मेटल पर, ठीक है। मेटल अगर वस्तु सेम रहता है, मेटल अगर सेम रहता है, ठीक है, तो उसका स्पेसी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका चेंज नहीं होगा, यानी कि सेम रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वही। इसका दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द एसआई यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यानी कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा, विद्युत फ्लक्स के क्या लिखते हैं, तो उसका सूत्र जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो होता है आपका, ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, ठीक है, ये होता है। ये क्या है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका आपका जो एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है वी बाटे में एम होता है, ठीक है। इसके बाद जो डी एस है ये क्या है, एक आपका दूरी है, तो दूरी का एसआई मात्रा मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर गुना में हो जाएगा। तो 1 मीटर 1 m से 1 m कटेगा, तो यहाँ पर जो निकला वो v क्रॉस m निकला, यानी कि जो यहाँ पर होगा Vm होगा, ठीक है, यानी कि वोल्ट मीटर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर, ठीक है।
13 नंबर दोस्तों क्वेश्चंस कहता है हम लोग से कि ए वायर पी इज द हाफ द डायमीटर एंड द हाफ द लेंथ ऑफ ए वायर क्यू ऑफ ए सिमिलरली मटेरियल, द रेशियो ऑफ ए रेजिस्टेंस पी टू दैट क्यू इज। एक दोस्तों पी सामग्री, ठीक है, समान सामग्री वाले तार क्यू के व्यास का आधा और लंबाई का आधा है, पी और क्यू का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही लंबा बनेगा, लेकिन जो है यहाँ पर तो बना नहीं सकते, फिर भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला, एक वायर है पी इज द हाफ ऑफ ए डायमीटर एंड द हाफ ऑफ द लेंथ, ठीक है, ए वायर ऑफ ए क्यू सिमिलरली मटेरियल द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, पी टू द क्यू। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्या हिंट देता हूँ, एक आपका जो है बिंदु क्यू पर एल पूरा का पूरा हो जाएगा और डायमीटर जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक है, डी। इसके बाद दोस्तों एक आपका जो है बिंदु पी है, ठीक है, पी पर क्या है तो एल आपका आधा है और डायमीटर भी आपका क्या है तो आधा है, यानी कि यहाँ पर एल बाई टू और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई टू डायमीटर यानी कि व्यास बाई टू, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि जो रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अगर क्यू के सापेक्ष देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रो, ठीक है, एल बाई टू और यहाँ से आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर क्यू के सापेक्ष देख रहे हैं तो यहाँ पर एल बाई टू नहीं ओनली एल है और इसमें आपका हो जाएगा पाई, ठीक है, डी, डी नहीं यहाँ आर होता है आर स्क्वायर, तो आर की जगह हम लोग डी मानेंगे क्योंकि डी आपका डायमीटर है और डायमीटर को हम लोग आधा करेंगे, ठीक है, तब आपका आर का मान निकलता है तो डी बाई टू हो जाएगा और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। सेम दोस्तों इसको भी वैसे ही करना है, खाली आपको एल स्क्वायर एल है उसके बट्टे में टू दे देना है, डी बाई टू है इसके बट्टे में भी आपको टू देना है, ठीक है। सिंपल सा इसका अगर आप लोग प्रोसेस कीजिएगा तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा, सिंपल सा है आपका बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल जो आंसर निकलेगा दोस्तों लास्ट में आपका 8, ठीक है, रो एल ऊपर आएगा और नीचे में आपका 4 रो एल नीचे आएगा। सिंपल आप लोग बनाइएगा और लास्ट में एक चीज़ आप लोग कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो जो आपको करना है वो आपका दोस्तों पी बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो पी बाई क्यू हो जाएगा और पी में जो आपका इतना था और क्यू में इतना था इसको काट लीजिएगा तो दो बार में आपका कट जाएगा, यानी कि जो रेशियो निकलेगा वो 2:1 निकलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन समझ हो जाएगा 2:1, ठीक है। चलिए क्या करें दोस्तों, मोबाइल जो बहुत ही छोटा होता है इसका आपको भी पता है, मोबाइल पर आप लोग कितना ही लिख के पढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट आप लोग करते नहीं हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा चीज़ खोजता है उसको बनाने के लिए, अब छोटा चीज़ है तो मैं क्या करूं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस विथ द इंक्रीज टू टेम्परेचर। उस द्रव्यमान का नाम बताइए जो तापमान में वृद्धि के साथ कम प्रतिरोध देता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्या सर जी बताना है कि जो 14th नंबर जो क्वेश्चंस पूछा है ना कि यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, तब जो है क्या बोलता है रेजिस्टेंस यानी कि आर का वैल्यू क्या होगा। ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। यदि टेम्परेचर को आप लोग हाई कीजिएगा तो दोस्तों जो रजिस्टिविटी होता है यानी कि जो आपका प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सेमीकंडक्टर में होता है। क्या होता है सेमीकंडक्टर जो आपका कब होता है, तो सेमीकंडक्टर यहाँ पर कौन है तो सिलिकॉन है, ऑप्शन समझ सी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कि एन इलेक्ट्रॉन इंटायर परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विल बी। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि इसको आपको बनाना कैसे है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर भी आपका सिंपल है कि यदि इलेक्ट्रॉन इंटायर परपेंडिकुलर जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का तो जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये हमेशा आपका क्या होगा सर्कुलर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग परपेंडिकुलर जाएगा तो ये आपका सीधा इस प्रकार से हो जाता है, यानी कि वृत्तीय हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। 16th नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ ए वे द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंड of a short dipole at the point on its axial lines and, ठीक है, if
ई और ई डैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइंस एट द सेम डिस्टेंस देन, यदि ई ए अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटा द्विध्रुव, ठीक है, ध्रुवीय की विद्युत क्षेत्र की ताकत हो तो ई समान रूप पर भूमध्य रेखा पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट मोड में पूछा गया है। इसको बनाना कैसे है तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो ई ए होगा, ई ए का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 kp/r³, ठीक है। और ई का जो फॉर्मूला हो जाएगा, एक निरक्षीय और एक आपका अक्षीय बिंदु होता है ना, उसी वाला से पूछा है, ठीक है। इनकी इंग्लिश जो आपका होता है इक्विलेटरल लाइन, और एक आपका डायपोल एट द पॉइंट यानी कि एक्सी लाइन और डायपोल लाइन, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होगा। तो ई हो जाएगा दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होगा KP बाई क्या हो जाएगा R³ हो जाएगा, ठीक है, R³। तो एक चीज़ आप लोग देखिए, ई ए जो है ई का क्या है, ये दुगना है। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ई ए जो है ई का क्या है, ये दुगना है। तो 2EA हम लोग लिख सकते हैं ना, हाँ सिंपल सा। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करेंट इन द सेम डायरेक्शन विल बी, एक ही दिशा में धारा प्रभावित करने वाले दो समांतर चालक होंगे, ठीक है, चालक होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि मान चलिए एक ये है और एक ये तार है, दो तार है, ठीक है, जिसमें दोस्तों पैरेलल रखा गया है और समान रूप से एक ही दिशा में क्या बह रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि धारा बह रहा है। और जब एक ही दिशा में दोस्तों धारा आपका बहेगा तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ये क्या करता है, तो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आकर्षित करेगा। ये विपरीत में बहता तो इसको हम लोग डिस्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि ये प्रतिकर्षित करता। अट्रैक्ट करेगा, एक ही दिशा में बहेगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ ए कैपेसिटी ऑफ आ, ठीक है, कैपेसिटर विल बी, यानी कि एक संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो ये क्वेश्चन इस बार 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि एक संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है उसको आपको परिभाषित करना, यानी कि जो फेराडे होता है, ठीक है, जो संधारित्र का क्या होता है, धारिता का मात्रक होता है, इसका आपका बोला था परिभाषा लिखना, और जिसमें आपको एक ही नंबर दिया जा रहा था, ठीक है। तो आपको लंबा लंबा क्वेश्चंस बनाना है जिसमें को कम ही नंबर मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए दोस्तों। फिर से बोला, अगर किसी भी विद्यार्थी को 99 रुपये वाला गेस्ट पेपर चाहिए, ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक एक डेरिवेशन आपको उसमें मिल जाएगा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस मिल जाएगा, बायोलॉजी में सारा चीज़ का मिल जाएगा, मैथ में आपको ऑल चैप्टर से क्वेश्चंस रहेगा। जिसको भी चाहिए दोस्तों 95% उस गेस्ट पेपर से आपका पक्का लिखा गया है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप करने के बाद जो QR कोड दिया जाएगा उस पर आप लोग 99 रुपये पे कर लीजिएगा ऑनलाइन, और गेस्ट पेपर PDF के फॉर्म में व्हाट्सअप पर ही दे दिया जाएगा। इसका दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो दोस्तों एम्पेयर का जो है परिपथीय नियम आपको बताना है। तो ये होता है इसका बंद समाकलन, ठीक है, B.dl, जो कि आपको वेक्टर ऊपर लगाना जरूरी है, बराबर में μ0I, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं। कोई दिक्कत परेशानी की बात हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।